हम देखेंगे समास का पहला भेद। समास का पहला भेद एग्जाम में कैसे पूछते हैं प्रश्न, तो हम कैसे पहचाने उनके। एग्जाम में हमें क्वेश्चन दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सा समास है, तो हम देखेंगे कि उनको कैसे पहचाने। तो समास के तो पहला देखेंगे अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास को कैसे याद करें। अव्ययभाव समास को हम याद करने के लिए 4 वाक्य याद कर लेंगे कि पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो और उपसर्ग युक्त पद हो और पुनरुक्ति शब्द हो। पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग युक्त पद हो और पुनरुक्ति शब्द हो। ये 4 वाक्य याद कर लेंगे तो अव्ययभाव समास हमें याद हो जाएगा। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में है पर उपसर्ग, तो इस हर एक, प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक पर, तो इसके अंदर हो जाएगा ये पर उपसर्ग है, तो ये मान लेंगे हम अव्ययभाव समास है। इसमें भी पर उपसर्ग है तो ये भी अव्ययभाव समास है। प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब आशा के बदले आशा, तो इसके अंदर आ रहा है पर उपसर्ग, तो ये भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। जीवन भर, आजीवन मतलब जीवन भर, आजीवन में भी ये आ उपसर्ग आ रहा है तो ये जाएगा अव्ययभाव समास में। निराशा, निराशा मतलब आशा के बदले आशा, ये भी उपसर्ग है ना, तो ये भी अव्ययभाव समास में जाएगा। दिन दिन मतलब ये शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहा है, पुनरुक्ति शब्द है, तो ये जाएगा हर दिन में। दिन दिन मतलब हर दिन, ये बार बार प्रयुक्त हो रहा है ना, तो ये जाएगा अव्ययभाव समास में, तो ये भी अव्ययभाव समास में ऐसे देख लेंगे। और देखा देखी, देखने के बाद देखना, ये शब्द भी बार बार आ रहा है तो ये अव्ययभाव समास में चले जाएंगे।